स्वागत है आपका स्टडी विथ अरविंद में। आज हम विशेष प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रवीर गुप्ता द्वारा बनाई गई दी रिवर शीर्षक की आधार सामग्री है। इसकी आधार सामग्री है आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक रंग। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग दी सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार हैं प्राणनाथ मगो। यह इनकी कलाकृति है सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। यह रामपुर में स्थित है जो उत्तर प्रदेश में है। रामपुर उत्तर प्रदेश में। समाचार पत्र पर स्याही से स्लैश फ्रंट पेज बनाया करते थे वह M.F. हुसैन थे। अगला प्रश्न है, प्रस्तर उत्कीर्णन कला का प्रथम साक्ष्य मिला है लोमस ऋषि गुफाएं में। अगला प्रश्न है, लोथल तथा कालीबंगा दोनों है हड़प्पा कालीन स्थल हैं। यह दोनों हड़प्पा कालीन स्थल हैं। जापानीज वार गॉड की मूर्ति बनाई है। यह बनाई है एडुआर्ड पाओलोजी ने। अगला प्रश्न है, देवी राय चौधरी अध्यापक थे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स मद्रास के। यह अध्यापक थे। अगला प्रश्न है, ऑफसेट प्रिंटिंग में छवियों का पुनरुत्पादन किया जाता है हूबहू उसी रूप में। किस पुनरुत्पादन किया जाता है हूबहू उसी रूप में, एकदम सेम टू सेम। अगला प्रश्न है, प्रिंट मेकिंग से संबंधित उपादान है। जो प्रिंट मेकिंग से संबंधित उपादान है वह है एचिंग। अगला प्रश्न है, बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने प्रयोग किया है ऑफसेट लिथोग्राफ का प्रयोग किया है बुल फाइट सीरीज में। अगला प्रश्न है, अस्फाल्टम नामक सामग्री को कहा जाता है विटुमेन। अस्फाल्टम सामग्री को कहा जाता है विटुमेन। अगला प्रश्न है, पेरिस का नोत्रे-दाम है। यह पेरिस का नोत्रे-दाम कैथेड्रल में है। रोंदा द्वारा निर्मित शिल्प गेट्स ऑफ हेल प्रभावित है। जो रोंदा ने बनाया है उस कलाकृति का नाम है गेट्स ऑफ हेल, वह प्रभावित है लॉरेंजो घिबर्ती के शिल्प गेट्स ऑफ पैराडाइज से। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित दीवाने खास में अलंकृत स्तंभ प्रभावित हैं। वह गुजरात की वास्तु शैली से प्रभावित हैं। अगला प्रश्न है, मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित परखम यक्ष संबंधित है कुषाण काल से। जो मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित है परखम यक्ष वह कुषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम स्थित एकात्मक शैली रथ की योजना एप्सिडल है। यह नकुल सहदेव रथ से है। अगला प्रश्न है, नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार सबसे पहले चित्र निर्माण में तैल प्रयोग के प्रमाण प्राप्य हैं। यह बामियान की गुफाओं में। अगला प्रश्न है, संरचनावादी मूर्तिकारों का समूह है मालेविच गाबो रॉडचेंको। मालेविच बागो रॉडचेंको ही होगा, रोड एक्स्ट्रा लिख गया है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगला प्रश्न है, मानक है ब्रॉन्ज में सही मात्रा। मानक ब्रॉन्ज में सही मात्रा है। इसका जो सही मात्रा है, इसमें टिन तांबा जस्ता टिन पाया जाता है, उसका सही मात्रा है जो 90% तांबा होता है, 7% टिन होता है और 3% जस्ता। यह तीनों को मिलाकर ब्रॉन्ज बनता है। ईट्रस्कन कला संबंधित है प्राचीन रोम से ईट्रस्कन कला संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिरामिक है अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र। जो मिट्टी के बर्तन, कप, प्लेट और इस तरह की चीज़ें जो आती है मार्केट में, यह सब सिरामिक का ही है। जिसे मिट्टी को पकाया जाता है वह सिरामिक का रूप ले लेता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा संबंधित है बरहुत स्तूप से। अगला प्रश्न है, बाह्य विज्ञापनकार आउटडोर एडवर्टाइजिंग का रूप नहीं है, डेंगलर से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, रिलायंस स्वामित्व वाली विज्ञापन एजेंसी है मुद्रा कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। जो है यह रिलायंस कंपनी की है।
अगला प्रश्न है, भारतीय रुपया के नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाले हैं डी उदय कुमार। इसे डिजाइन किया है डी उदय कुमार ने। प्रश्न है, अगला प्रश्न, कंपनी का लोगो इसका है कॉरपोरेट पहचान। जो लोगो होता है वो कंपनी का कॉरपोरेट पहचान के तौर पे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, टीच इंडिया अभियान शुरू किया। जो टीच इंडिया अभियान था उसे द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, प्लेट पर स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है स्क्रैपिंग के लिए। अगला प्रश्न है, प्रिंट मेकिंग में स्टोन से ड्राइंग के इम्प्रेशन को स्थानांतरित किया जाता है। इसका आंसर होगा फ्रेंच ट्रांसफ़र पेपर पर भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई वर्ष 1556 में। अगला प्रश्न है, लकड़ी के छापे पर जापानी लोग रंग को फैलाते थे ब्रश द्वारा लकड़ी के छापे जो होते थे, ब्लॉक प्रिंट जिससे बनाते थे, उस पर कलर लगाते थे ब्रश द्वारा। लिनोकट, अगला प्रश्न है, लिनोकट प्रिंट मेकर चित्त प्रसाद का कार्यकाल है। जो इनका कार्यकाल था वह 1913 से 1978 तक था। अगला प्रश्न है, जी.एन. टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित बालरूम डांस। जो बालरूम डांस है यह गगनेन्द्रनाथ टैगोर की है। इनका शीर्षक पेंटिंग संग्रहित है। यह पेंटिंग जो है NGMA जिसे नगमा भी बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिटी ऑफ चर्चेज शीर्षक पेंटिंग ज्यामिति आकार मिलता है। यह सिटी ऑफ चर्चेज जो पेंटिंग है अविनाश चंद्र की है, यह चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हंटिंग दी वाइल्ड बोर शीर्षक पेंटिंग का संबंध है बूंदी शैली से। जो हंटिंग दी वाइल्ड बोर पेंटिंग का संबंध है वह बूंदी शैली से है। अगला प्रश्न है, रिम्ब्रा की प्रसिद्ध पेंटिंग है नाइट वॉच। जो नाइट वॉच पेंटिंग है वह रिम्ब्रा की है। M.F. हुसैन का करबला शीर्षक चित्र बनाया गया है तैल माध्यम से। जो तैल माध्यम से बनाया गया है करबला शीर्षक चित्र। अगला प्रश्न है, वास्तु अभिकल्पन के लिए प्रसिद्ध हैं सतीश गुजराल। जो यह चित्रकार थे, यह भित्ति चित्रकार के रूप में ज़्यादा फेमस हुए हैं और इन्होंने वास्तुकार के रूप में भी बहुत सारा काम किया है। अगला और आखिरी प्रश्न है, सालारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? या सालारगंज संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थित है हैदराबाद में। यह जो प्रश्नावली थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी आप सबके परीक्षा को देखते हुए। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।